हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है द मिनिमलिस्ट क्लासेस में। जैसा कि द मिनिमलिस्ट ने आपसे इकोनॉमिक सेक्शनल टेस्ट का प्रॉमिस किया था, उसे पूरा कर दिया है। होपफुली आपने चारों टेस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके सॉल्व कर लिए होंगे और उनके सॉल्यूशंस भी देख लिए होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी के टेस्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम पॉलिटी टेस्ट विद डिटेल्ड आंसर पीडीएफ और हर एक टेस्ट का वीडियो डिस्कशन होगा, जिसमें हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम को अब आपके सिर्फ और सिर्फ 40 दिन रह गए हैं, 40 डेज मतलब कि। इसी बात को ध्यान रखते हुए द मिनिमलिस्ट ने आपके लिए दो सेक्शनल टेस्ट ऑफ पॉलिटी लाने का सोचा है। फर्स्ट टेस्ट आपका 24 सितंबर को होगा और सेकंड टेस्ट आपका 27 सितंबर को होगा। सो अप्रोक्स 6 डेज में हम पॉलिटी को कवर कर लेंगे अगर आज से देखें तो। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। इसे समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। बट टीओ एटीओ तो फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो हमें एक्चुअली एचसीएस प्रीलिम एग्जाम के पीवाईक्यू और हरियाणा के अदर एग्जाम के एग्जाम्पल एचडीओ सीईटी इन सब के क्वेश्चंस को देखना चाहिए कि क्या ट्रेंड रहने वाला है। अभी तक जो ट्रेंड पॉलिटी का है उसमें अप्रोक्स 70 to 80% इंडिया पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं और वहीं बाकी क्वेश्चन हरियाणा पॉलिटी से आते हैं। आइए इन शॉर्ट हम पहले हम समझते हैं कि इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यू और फिर हम कुछ हरियाणा के पीवाईक्यू को भी डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के 10 साल में आए हुए सारे इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यू इन दो वीडियो में कंप्लीट किए हैं। आप इनको जरूर देखिए, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा अभी भी सीईटी में आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या टॉपिक्स रिपीट होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सीईटी 2025 में पहला क्वेश्चन कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपकी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, कि इंट्रोड्यूस जिसने किया था। और वहीं 2014 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया कि अंडर विच अमेंडमेंट के फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आई हुई थी। तो सेम रिपीट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीईटी 2025 में आर्टिकल नंबर 21 से क्वेश्चन आया, ठीक है, डायरेक्टली। और वहीं सेम 2021 में आपका एचसीएस से भी यही क्वेश्चन आया, सेम रिपीट। तो आइए इन सबको समझते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आप सबके बहुत सारे लोगों के डाउट होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है और इस साल भी आएगा। आप मान लीजिए ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको जरूर करिए। और वहीं प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी शेड्यूल्स, बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आइए इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कि किस आर्टिकल के तहत कि इंडियन सिटीजन डायरेक्टली मूव करता है सुप्रीम कोर्ट को, जो जो वायलेशन होता है उसका फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो एचसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके साथ साथ ना आपको जब भी तैयारी करें तो इसकी ऑप्शंस को भी देखें, सिर्फ राइट ऑप्शन को मत देखिए। ठीक है, इसके साथ और ऑप्शंस को भी देखिए। वहीं डायरेक्टली क्वेश्चन सीईटी 2025 में भी ऐसे ही कि आर्टिकल 23 में और 24 से क्वेश्चन, और 23 और 24 कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन आर्टिकल है, वो किससे रिलेटेड है। ठीक, हालांकि मैंने एचसीएस के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं बुक में, वो मेरी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और वहीं 2024-2023 में आप क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ ना थोड़ा सा 2024 का जो पहला क्वेश्चन है बिट टेक्निकल है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज ऑफ फंडामेंटल और डीपीएसपी, इनका थोड़ा सा ना एक स्टेप आगे बढ़ के आपको तैयारी करनी है, यानी थोड़ी इनकी वर्डिंग्स को भी अपने दिमाग में रखना है। जैसे कि 39A आपका मीन्स ऑफ लेवलीहुड क्या है, तो एक ना पेज के नोट्स बना लीजिए, उसमें कीवर्ड लिख लीजिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। जैसे कि लेवलीहुड से कौन सा था, 39A था। 39E किससे है, इक्वल पे वाला है। ठीक है, और इसी तरह ना आप एक दो पेज के कुछ नोट्स बना लीजिए हर चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको काफी आसान रहेगी। वहीं 2023 का जो क्वेश्चन है कि वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का कंपैरेटिव क्वेश्चन है। सिंपल है, बुक में भी हर गिवन है और ये बेसिक क्वेश्चन है। वहीं 2023 में फिर देखिए फंडामेंटल ड्यूटी से लिस्ट डाउन कर दी है आपको फंडामेंटल ड्यूटी सारी। ठीक है, उसमें से आपको सिलेक्ट करनी है ये है या नहीं है।
और एक पेज में ये टॉपिक कवर हो सकता है आराम से। अगर आपको 2 से 3 बार इसको पढ़ भी लोगे ना इन वर्डिंग्स को, तो भी आपके दिमाग में रह जाएगा। आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। और फिर अगेन क्वेश्चन स्केड्यूल्स पे भी सिर्फ और सिर्फ 1 पेज का चैप नोट्स बन सकते हैं, और ये हर साल क्वेश्चन्स आ रहे हैं। अभी तो मैंने उधर 21 और 23 के भी दिखाए हैं सिर्फ, और आपको एचसीएस के। आप मान लीजिए कि हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, मैच द फॉलोइंग, और पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। क्योंकि जब आप बेसिक ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो आपका आराम से हो जाएँगे। वहीं आपका देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछे गए, आराम से जाइए, इनको पढ़िए, वीडियोज़ में गिवन है, सॉल्व कर रखे हैं सारे। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम्पल की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है? जब आप इस टॉपिक को पढ़ें और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को पढ़ें, थोड़े कंपैरेटिव वे में पढ़िए। कंपैरेटिव के वे का मतलब सुप्रीम कोर्ट पढ़ें, उसके साथ-साथ ही हाई कोर्ट को पढ़ लें, ताकि आपके माइंड में क्लियर होएगा। वही प्रेसिडेंट जब पढ़ें, तो गवर्नर साथ-साथ पढ़ लीजिए और वाइस प्रेसिडेंट साथ-साथ पढ़ लीजिए। और वही पंचायती राज, जब पार्लियामेंट पढ़ें, तो स्टेट लेजिस्लेचर को भी पढ़ लीजिए। जब फेडरलिज्म पढ़ें, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी समझें। वही यूनियन टेरिटरी और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो टॉपिक्स मैंने इन 2 पेज पे आपको रेफर करी, पहले वाले और ये वाले, इन टॉपिक्स को तो आपको एग्जैक्टली पढ़ना ही पढ़ना है, इनको मत मिस करिएगा। यहाँ से अप्रॉक्स 80 to 70% क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे। ठीक। और थोड़ा सा ना न्यूज़ करंट रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखिए। हालाँकि मैं इन सब टॉपिक्स को आपके ना सेक्शनल टेस्ट में कवर कर दूँगा, जो भी करंट रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने देखा होगा वाइस प्रेज़िडेंट हमारे यहाँ न्यूज़ में थे, क्योंकि उन्होंने रेज़िग्नेशन दिया। तो वो क्यों दिया, क्या दिया, उस समय कोई मतलब नहीं है, वो पॉलिटिकल है, उसको पॉलिटिकल रहने दीजिए। बट आपको ध्यान, आपकी ज़िम्मेवारी बनती है कि प्रेज़िडेंट जो अपना रेज़िग्नेशन देते हैं, वो किसको देते हैं? उनका सिलेक्शन कैसे होता है? ठीक है? और उनको अगर हटाया जाए तो कैसे हटाए जा सकते हैं? इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। वहीं आप जस्टिस वर्मा काफ़ी टाइम न्यूज़ में थे, करप्शन से रिलेटेड ये केस था। तो अब आपको ये पढ़ना है कि मान लीजिए किसी जज को हटाना हो तो उसका प्रोसेस क्या है? उनका इम्पीचमेंट कैसे होगा? और अगर वो इस्तीफ़ा देंगे तो किसको देंगे? और मतलब कुछ भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ये वाइस प्रेज़िडेंट से और सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर। तो आप देख सकते हैं, जैसे 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि 138 ए, 139 ए, 144 ए, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां आपके अंदर थोड़ा सा ना बेयर एक्ट की जो लाइंस हो थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। एक्चुअली आप इनको 102 बार जब पढ़ेंगे ना, आपके माइंड में ये बैठ जाएंगी। और आपको ना बस इनके पूरी लाइन को नहीं लिखना, नोट्स में अपने शॉर्ट नोट्स से बनाते हो आप, इनके 1-2 कीवर्ड को रख लीजिए। ठीक है? जैसे कि 138 एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन, ऐसे एक पॉइंट मार्क कर लिया बस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। वहीं आर्टिकल 62 किससे रिलेटेड है, आपको ये, और इलेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल है, ऐसी सब चीज़ों को ना थोड़ा सा याद रखिएगा। इन इन चैप्टर से तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। और पॉलिटी आप समझिए कि आपको आसान पड़ेगा कवर करना, हिस्ट्री से भी, इकोनॉमिक्स से भी, क्योंकि यहाँ बस थोड़ा-सा लिमिटेड सिलेबस है, उसको बार-बार ही रिपीट करके अपने माइंड में आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और पॉलिटी के क्वेश्चंस रॉन्ग करना का मत सोचना, क्योंकि काफ़ी इसमें हाई स्कोरिंग होती है, काफ़ी अच्छा लोग प्रिपेयर करके आते हैं। और वहीं जैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस, जैसे कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे क्वेश्चन है, ठीक है? ये भी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। वहीं हरियाणा पॉलिटी, अब आपके अंदर जो माइंड में क्वेश्चन है ना हरियाणा पॉलिटी, तो आप मान लीजिए कि 20 से 30% तक हरियाणा पॉलिटी मान लीजिए कि यहाँ से आ सकता है। कुछ कम कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हैज़ अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक? भाई बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, और ये क्वेश्चन आपका एचबीओ में आया था, स्टेटमेंट में मत जाइए, बड़ी-बड़ी, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, आपका डायरेक्ट आया था। वहीं सेकंड क्वेश्चन देखिए, हू इज़ द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इन हरियाणा हरियाणा? सीईटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा हरियाणा से, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी आए हैं इस बार भी सीईटी में भी। एंड व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है हरियाणा की? तो एक बार ना इन लाइंस, इन इन बॉडीज को थोड़ा देखिए, और इनके ना आप हेड और मेंबर्स की भी एक लिस्ट बना लीजिए हरियाणा के जो मेन है। हालांकि इतना फैक्चुअली डीप में नहीं जा सकते, लेकिन आप मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये मेंशन होगी ना, अब आपके पेपर में आ गई है सीईटी के, तो आपको इनको थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक। वही कि हाउ मैनी टाइम प्रेसिडेंट रूल हैव बीन इम्पोज्ड इन हरियाणा? भाई कितनी बार आया है? ठीक। अब
अब आपको ना जो सेक्शनल टेस्ट 1 है, उसका सिलेबस यहाँ पे गिवन है आपको, आराम से सिलेबस को पढ़िएगा। वहीं सेक्शनल टेस्ट 2 का भी सिलेबस यहाँ पे आपको गिवन है। इन हर टेस्ट के साथ में कुछ आपको मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, यानी कि और चैप्टर से होंगे, पॉलिटी के ही, जो मुझे अच्छा लगेगा, इंपॉर्टेंट लगेगा, आपको कवर करवा दूंगा। वहीं कुछ करंट अफेयर में आप मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन आप मान लीजिए करंट अफेयर के आपके आएंगे इन सेक्शनल टेस्ट में, जो हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, फॉर एग्जांपल देखिए एचडीओ का क्वेश्चन है हरियाणा में, ये एग्जाम जो हुआ था, कि क्वाड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। बस आपको एक नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन ना हमारे इंडो पैसिफिक, हमारे स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना को रिस्ट्रेन करने के लिए हमें चाइना से ही, ठीक है। तो आपको ना ये क्वेश्चन जो है ना, आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये पॉइंट अब न्यूज़ में है, क्योंकि अब इंडिया का ट्रम्प का आपको पता है रिलेशंस क्या चल रहा है, इंडिया और आपका यूएस का। तो क्वाड की अब क्या जिम्मेवारी रह गई है, ठीक है। तो काफ़ी न्यूज़ में है, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हमने इकोनॉमी के टेस्ट 2 में कवर कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किए थे। तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड कवर करेंगे और कुछ मैपिंग भी क्वेश्चंस को देखेंगे, जो काफ़ी एरिया न्यूज़ में, जैसे यूक्रेन, सीरिया, ठीक है। मतलब बेसिक यहाँ से क्वेश्चन कवर करेंगे, ताकि हमें एक आइडिया हो और हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े। करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मैं पूछूंगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सबका फेवरेट क्वेश्चन है, बुक लिस्ट। आइए पहले इंडियन पॉलिटी की बुक लिस्ट को देखते हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये सारी एनसीईआरटी की बुक्स है, ठीक। अगर आप के पास, पहली बात तो टाइम कम है, अगर आप फ्रेशर हैं और आगे अपने काफ़ी टाइम लगाने वाले हैं, तो आप समझिए कि आपको सारी एनसीईआरटीज़ कवर करनी चाहिए, 6 से लेकर 12th की, वन बाय बेसिक बाय बेसिक, ठीक। अगर टाइम की बहुत कमी है और आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को जाइए, क्लास 11th की बुक है, सिर्फ और सिर्फ इस बुक को पढ़िए, ठीक। यानी कि एनसीईआरटी मैंने बता दी आपको, ये वाली बुक वाली फॉलो कर लेना, और भी टाइम कम है। और वहीं आपके माइंड में ना क्वेश्चन आता है कि बेयर एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि वर्ड टू वर्ड, आर्टिकल बाय आर्टिकल, क्लोज बाय क्लोज, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या तो वो क्वेश्चन सबसे सॉल्व होंगे या नहीं होंगे। अब इसके लिए आपको ये बेयर एक्ट की बुक अभी फॉलो नहीं करनी चाहिए टीओ एटीओ के लिए, मैं आपको साफ बताऊं। बट आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी होंगे, आप अपनी और बुक से कवर कर सकते हैं, उसको आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस बुक को तो बिल्कुल रहने दीजिएगा इस टाइम पे। अगर आपने पहले पढ़ रखी है कि आप यूपीएससी या उसकी तैयारी कर रहे हैं, एचसीएस की अच्छे से, तो आप इनके लिए कुछ आप फॉलो कर सकते हैं, बट आप मेनली टीओ एटीओ के लिए इसके लिए ना जाएं। और वहीं आपकी लूसेंट बुक अगर आपने किसी कोचिंग के नोट्स फॉलो कर रखे हैं पॉलिटी को, और आपने पॉलिटी का मोटा मोटा कहीं से पढ़ रखा है, ठीक है, आप लूसेंट को एक बारी एज अ रिवीजन देख लीजिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो, फंडामेंटल राइट्स वगैरह के सारे, एक दो पेज, कुछ पेजेस पे गिवन है आपके, कुछ पेजेस की ही आपका चैप्टर है सारे पॉलिटी के, लास्ट टाइम पे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। हाँ, लास्ट बुक जो सबसे फेमस बुक है पॉलिटी की, भाई इसे कर लिया तो अब कोई और जरूरत नहीं है, ठीक है। वो है इंडियन पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत। अब मैं आपको कहना चाहूँगा, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं ना, वो सारे इस बुक के अंदर हैं, ठीक। और ये बुक एज़ कम्पेयर टू अदर बुक बेस्ट बुक है मेरे, मान लीजिए जो इम्पोर्टेंट मैंने चैप्टर सारे लिखे हैं वो सारे इसके अंदर हैं। इन चैप्टर से इन बुक को कवर कर लिए, सारी बुक मत पढ़ने बैठिएगा, बहुत मोटी बुक है, ठीक है। लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर में गिवन है, सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे चैप्टर को, और जो मैंने सारे मेंशन करे हैं ना चैप्टर आपको, वो इस बुक से पढ़ लीजिए, आपका अच्छा तैयारी हो जाएगी, मान लीजिए। और सारे बुक मत पढ़िएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग बुक भी है ये, क्योंकि टेक्निकल भी पड़ जाती है थोड़ा बहुत। और मैं आपको बताऊंगा हरियाणा के लिए, अब हरियाणा के लिए आप ना अरिहंत की जो बुक है, नो योर स्टेट हरियाणा, उसको कवर कर लीजिए। या आपके पास कोई वो कोचिंग के नोट्स हैं, या आपने किसी और एग्जाम की तैयारी करी हो हरियाणा की, और हरियाणा के कुछ स्पेसिफिक है आपके पास पॉलिटिकल नोट्स वगैरह पॉलिटी के, तो वो पढ़ लीजिए। वरना अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो अरिहंत की बुक पे जाइए, नो योर स्टेट हरियाणा। मेरे ख्याल में 15-20 पेज का एक सेक्शन है, हरियाणा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, जो उसको मतलब कवर कर लीजिए, 10-15 पेजेस होंगे, वहाँ से आप आराम से वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो अब आपको टेस्ट की पीडीएफ वगैरह सारी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो वहीं पे मैं कुछ भी अपडेट होगा मैं वहीं पे ही आपको लिख दूंगा,
ठीक है। और वीडियोस वगैरह मेरे टेस्ट की जो डिटेल्ड वीडियो बनी होंगी वो आपको मिलेंगी कहाँ पे, वो मिलेंगी यूट्यूब पे, ठीक। और मैंने इकोनॉमिक्स से सारे सेक्शनल टेस्ट वगैरह कवर कर दिए हैं, उनकी वीडियोस भी हैं, उसको आराम से पढ़िएगा। वहाँ पे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को भी करी है, उससे रिलेटेड भी आपको वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। थैंक यू माय फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।